देखो पहले हम कुछ फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, वो सभी लोग लिखेंगे। देखिए पहला, आई होप याद भी होगा तुम लोग को। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना लिखते भी जाना फॉर्मूला। बोलो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? प्लस 2ab। सेकेंड, ये भी फैक्टराइजेशन में भी कर ही रहे थे हम लोग, है ना। तीसरा लिखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बात, लिखो तीन पहले फॉर्मूला लिखो। ये तीनों आई होप याद होगा मैक्सिमम लोग को यहाँ पे, है ना। हो गया। एक लिखना ये सब जैसे दे तो रखा है, सवाल के बीच में तुम चाहोगे तो इस्तेमाल कर सकते हो वैसे, है ना। लिखो, लिख लो एक फॉर्मूला लिख लो। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। चौथा लिखना ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2। अगला लिखना ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2। हो गया। ये बस 5 फॉर्मूला याद रखे रहो, बहुत ज़्यादा याद कराने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह तो 10-10 फॉर्मूला बैठ के याद ही करोगे। 3 ही मेजर है, 3 ही मेजर लेके चलो, बाकी हम लोग तो उसके बिहाफ पे कर लेंगे। ये बेसिक पहला 3 फॉर्मूला सबको याद है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। हाँ बोलो। नहीं सही लिखे हैं, सही है सही है। ये प्लस के लिए और ये किसके लिए? माइनस के लिए। ये माइनस टू इधर आके प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। सही है, चलो लिखो। लिखना 4A, एक्सरसाइज 4A लिखना सब लोग। लिखना एक्सरसाइज 4A। जहाँ डाउट होगा आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं। हम वापस कह रहे हैं ये 3 फॉर्मूला याद है, पहला दूसरा तीसरा सबको याद है। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर। चलो ठीक है, पहला लिखना सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एमसीक्यू है। लिखो x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। लिख लिए। देखो यार सुनो, x का वैल्यू क्या है? 9, तो जहाँ x है वहाँ 9 रख दो और जहाँ y है वहाँ क्या रख दो? 4 रख दो। देखो निकाल पा रहे हो? स्क्वायर तो करने आता होगा ना, करो जरा। यही किए होगे सभी लोग। 9 का स्क्वायर बोलो 81, 18 4 जा, यही लिखे होगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3, यही है। जोड़ो इन तीनों को, कितना आ रहा है जोड़ने पे? इन तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? और 3 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 166। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है?
अगला लिखना है x इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट लिखो, b है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7। कर लोगे? x की जगह क्या रखना है 5, y की जगह क्या रखना है 3, करिए जरा। ट्वेंटी फाइव, 3 का स्क्वायर 9, 30 प्लस 7, यही हमारे पास 3 नंबर प्लस में है ना, 3 नंबर प्लस में है ना। -3 कैसे आ गया भाई तुम्हारा? 25, रुक जाओ, 25 और 9 कितना आ जाएगा? 25 और 9 कितना आएगा? 34, 34 और 7 कितना आ जाएगा? 34 और 7 कितना आएगा बताओ? 41, कितना आएगा? 41, और 41 में से 30 को माइनस करो, कितना आएगा? 11, कितना आएगा? 11। नोट कर लेंगे इसको। अब तुम देख लो एडिशन सब्ट्रैक्शन सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तुमको ये पता है ना, एक मिनट रुक जाओ, सुनो, ये पता है ना 3 नंबर प्लस में है कि नहीं है? 3 नंबर प्लस में है। x का वैल्यू क्या था? 5, 5 का स्क्वायर कितना है? 25, y का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 2 इंटू में 5 इंटू में 3, 10 3 जा कितना आ जाएगा? 30। तो 30 ही तो माइनस में है, बाकी 3 नंबर क्या है? प्लस में है। तो पहले जो प्लस में उसको जोड़ लो, जोड़ने में कितना आ रहा है? 41, और 30 को घटा देना, कितना आ जाएगा? 11, कितना आ जाएगा? 11 लिख लेंगे। थर्ड पार्ट लिखें, लिखो इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये हम सॉल्व करेंगे। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन तुमको दिखेंगे, ध्यान से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस फॉर्मूला 3 बेसिक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर। देख के ये बताओ, जो वैल्यू दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया गया है, तुमसे पूछ क्या रहा है यार? स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? स्क्वायर। पैटर्न को समझना, क्या पूछ रहा है? स्क्वायर का पूछ रहा है। अगर ये इतना वैल्यू मिल गया हम लोग को, इसका वैल्यू अगर मिल गया तो उसमें बस 5 को ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे सामने। लेकिन दिया तो हम लोग को ये है, दिया है ना यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या दिया है? 2। तो ऐसे जितने क्वेश्चन दिखेंगे, पैटर्न को ध्यान रखना, क्या करोगे? स्क्वायर। क्या करोगे? स्क्वायर। जैसे यहाँ लिखे x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं ये बताओ? होगा। स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर किए, अच्छे से समझो, हम टाइम देंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर यहाँ पे किए, इसको देख के बताओ, 3 फॉर्मूला था तुम्हारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों में से यहाँ पे कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह कौन है? x, और b की जगह कौन है? 1 अपॉन एक्स। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, और नीचे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस 2ab। तो 2 इंटू में a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 1/x, और 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। पैटर्न याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत आएंगे अभी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। क्या x x कट गया? 2 1 जा 2, ये प्लस 2 इधर के क्या हो जाएगा? -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 2। हमको तो इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू क्या निकल के आया है? 2। तो 2 + 5 कितना आ जाएगा? 7। ये इसका क्या होगा आंसर? नोट करेंगे इसको।
ध्यान देना, x माइनस वन अपन एक्स का वैल्यू कितना 8 है हमारे पास, स्क्वायर का बोला है वैल्यू निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो इन दोनों का होल स्क्वायर करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो माइनस 2 इंटू में a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, क्या कट जाएगा 2 1 जा 2, तो माइनस 2 को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा +2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 66, कितना आएगा, क्या इतना क्लियर हो गया, क्या इस पूरे का वैल्यू निकल चुका है, कितना आया है 66 माइनस 8, कितना आ जाएगा बोलो, नोट कर लेंगे। सही लिखो, सही लिखो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो ना, ए की जगह कौन है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर लिखे प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1/x, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू में ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह क्या है 1/x, 64 कट गया, माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 66, आ गया ना। हमको तो इसका वैल्यू निकालना था, इतने का वैल्यू निकाल लिए ना, -6 -8 कितना आ जाएगा, लिखेंगे लास्ट, सॉरी ई पार्ट लिखना है इसका, देखो एक्स स्क्वायर, देखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, फाइंड एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 प्लस 5, ट्राई करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा था कि स्क्वायर दे रखा है, पूछ क्या रहा है पावर 4 का पूछ रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर क्या आ जाएगा 4 आएगा ना, a का स्क्वायर, ये हम लिख ही दे रहे हैं पूरा, कोई दिक्कत ना हो, ये a है, a का स्क्वायर प्लस b यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a इंटू में b, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, क्या कट जाएगा 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर तो वही होगा 2 2 जा 4 होगा ना, 2 1 जा 2 प्लस 2 के क्या होगा -2, कितना आ जाएगा 79, क्या इतना काम हो गया 79 आ गया यहाँ तक वैल्यू, क्या इस पूरे का वैल्यू निकल चुका है, कितना है 79 प्लस 5 कितना आ जाएगा 84, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है ये, ठीक है आगे लिखना नेक्स्ट। बोले चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, देखो इवेल्युएट, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग, पहला लिखना, बोले पहला पार्ट बोले, अच्छा ये समझ गए हो ना कि वही 3 मेजर फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो लिखना, तुरंत समझ जाओगे किसका होल स्क्वायर लगना है, स्क्वायर कहाँ तक याद है तुमको, नहीं नहीं स्क्वायर याद करना पड़ेगा, और 20 तक का स्क्वायर याद कर लो, है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आज जाके याद कर लेना 20 तक का स्क्वायर, जैसे तुरंत होगा ना कैलकुलेशन, बैठ के मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे ना भाई, टाइम लगेगा इस तरह, और जल्दी करना है तो करना पड़ेगा। तुमको कहाँ तक याद है बहन, सबको कम से कम 20 तक तो मिनिमम याद होना ही चाहिए, ठीक है, और आगे हम धीरे धीरे याद करवा लेंगे, लेकिन अभी के लिए कहाँ तक याद कर लो 20 तक, कि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना इवेल्युएट द फॉलोइंग में पहला पार्ट लिखो, 2 पार्ट है, 7/8x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर, सेकेंड पार्ट लिखना 2x/7 माइनस 7y/4 का होल स्क्वायर,
बस हमको ये बता दो किसका होल स्क्वायर लगाओगे, ऊपर वाले में किसका फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस बी का, ये पूरा ए और ये पूरा क्या बी, ए प्लस बी का, और नीचे वाले में ए माइनस बी का। लगा सकते हो, टाइम दे रहे हैं, करो जरा ट्राई करो। चलो बोलना, पहले वाले पे आते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट में क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको, यहाँ देखो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता ना। तो 2 इंटू में ए की जगह क्या है 7 अपॉन में क्या 8x, इंटू में बी की जगह क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो बोलना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर। बस प्रोसेस बिलीव करो, ज़्यादा सोचो ही मत, तुमको पता चल गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, और 20 तक का स्क्वायर याद ही रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं आया क्वेश्चन करने में। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24, ठीक है। यहाँ जो कट्टा काट लेते हैं, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या 4 से 4 कट गया, और तो कुछ नहीं कटने वाला है। नंबर क्या बचा है 7, नीचे क्या बचा है 5, तो पहले लिखोगे 7 अपॉन में क्या 5, x में y का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा x1। कितने लोग आ गए थे, ठीक है, देख लो कहाँ गलत है, सही करो उसको। क्या ठीक, हाँ ये आंसर है, ये हो गया, नोट कर लिए इसको। देखो कहाँ गलत है, सही करो। तो सही है, यहाँ पे जो कर रहा हो ना ये नहीं करना है, जो कटे काट दो, 2 4 जाए 4 से 4 कट गया, तो 7 अपॉन में क्या बचा, 7 अपॉन में क्या बचा 5, और x में y का क्या आ जाएगा xy। ये करने का जरूरत ही नहीं था, यही इसका आंसर है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट देखना। तो 2x अपॉन में 7 माइनस में 7y अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, क्या यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। क्लियर है ये, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, और ये है ऊपर x का स्क्वायर है, सेम एज 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और ये y का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस यहाँ देख लो जो कटता है काट दो, क्या ये 7 से 7 कट जाएगा, अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कट गया, कोई नंबर नहीं बचा हमारे पास, कोई नंबर नहीं बचा। माइनस में x में y का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा xy, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट करेंगे। टेंथ वाला जो आता है, तो वो बोल रहा था कि 3.5 नमन और बाकी सब आए हैं, लग इन लोग को आइसोलेट पढ़ाती है, जाने के समय आधा घंटा पढ़ा के कहते हैं जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ तक, ये नोट कर ली भाई, नोट किए इसको, नोट किए हो, हाँ जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। हो गया है। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, देखना इवेल्युएट, देखो इवेल्युएट a अपॉन 2b प्लस में 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर
माइनस ए अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन में ए का होल स्क्वायर -4। देखो सवाल लेंदी जा सकता है, हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग बस देखते जाना है यहाँ पे। तुम बस पहले वाले ब्रैकेट को देख के बताओ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस बी का। अच्छा, सेकंड वाले में ए माइनस बी का, यही है ना, वही इंप्लीमेंट करेंगे यार। ए का स्क्वायर ए अपॉन 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b अपॉन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू में ए की जगह है ए अपॉन में 2b, इंटू में बी की जगह क्या है 2b अपॉन में ए। क्या पहला वाला ब्रैकेट हो गया हमारा, पहला ब्रैकेट हो गया। सेम एज माइनस सेकंड वाले पे आते हैं, ए माइनस 2b ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू में ए की जगह ए अपॉन में 2b और बी की जगह है 2b अपॉन में ए, ये भी हो गया। और लास्ट में क्या है -4। कोई दिक्कत हो तो बताओ। खाली हम क्या किए पता चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं माइनस और ए माइनस बी का क्या लगाया होल स्क्वायर। अगले स्टेप पे आते हैं, अभी नोट कर लेना, लेकिन अभी देख लो पहले, अभी नोट मत करना, रुक जाओ, आगे बताना। ए का स्क्वायर हो जाएगा 2b का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। क्या 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा ना, क्या ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा +2, क्या बचेगा +2। सेम एज माइनस सेकेंड वाले पे आ जाओ, ए स्क्वायर 2b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी 2b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। क्या यहाँ भी देख लो एक बार, 2 से 2 कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2, और लास्ट में क्या है -4। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगले स्टेप में आओगे, ए स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2। क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, चलो बोलना क्या लिखोगे, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, और लास्ट में क्या है -4, यही है। अब तुम देख लो कुछ कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा तो कोई बात ही नहीं है, ध्यान देना बस। यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर किस में माइनस में है, क्या ये कट गया हमारे पास, ठीक है। 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में है, 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में है, क्या ये भी कट गया। 2 प्लस में है, 2 प्लस में है, 2 + 2 कितना आएगा 4, और ये क्या है -4, तो यार 4 - 4 कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर कितना आएगा 0। नोट करेंगे इसको, चलो ये हो गया यार, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, देखो इफ x + y = 7/2, लिखना हो गया यहाँ तक। देखो इफ x + y = 7/2 एंड xy बराबर 5/2 एंड xy, इस ये जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हो, ऐसा पैटर्न 3-4 क्वेश्चन तक सेम चलेगा, और इससे एग्जाम में आते हैं सवाल, ठीक है, तो इसको भी भूलना नहीं है। लिखो आगे, फाइंड के बाद लिखो पहला पार्ट x - y, और सेकेंड पार्ट लिखना x² - y²। हो गया तक। देखो कैसे करोगे, पैटर्न को समझना। यहाँ पे भी जैसे अभी समझाए थे ना कि ये x + 1 x का वैल्यू दिया था, स्क्वायर कर रहे थे दोनों तरफ, सेम यहाँ भी करना है। जो तुमको वैल्यू दिया गया है, दिख रहा है ये वैल्यू, यही स्टार्टिंग में ना, इसका होल स्क्वायर करो। लिखो सभी लोग, उसके नीचे लिखो x प्लस, लिखो x + y = सॉल्यूशन डाल के लिखो x + y = 7/2 है, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 10 से 7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से, कि जो वैल्यू देगा उसका क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे। यहाँ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a + b का, किसका दिख रहा है, बोलना a² + b² + 2ab, यही होगा ना। यहाँ बोलो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट करेंगे सभी लोग साथ में, इसको नोट करते चले। हो गया यहाँ तक।
हो गया तक? आगे देखना, ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास प्लस 2xy, क्या एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है ना? सवाल में कितना दिया था एक्स वाई का वैल्यू? 5/2। कितना था? 5/2। तो यहाँ रखोगे 5/2 इज इक्वल टू 49 अपॉन में क्या 4, क्या 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 5 उधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 अपॉन में 4 प्लस 5 उधर के क्या हो जाएगा -5। कुछ नहीं तो नीचे क्या मानोगे 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये आ गया 4, 4 1 जा तो 49 1 जा 49, 1 4 जा 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 29 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। नोट करेंगे इसको, यहाँ तक पहले नोट कर लेंगे। आ गया था ना तुम्हारा तो? अरे बेटा बम बम। क्या है पैटर्न सबको समझ में आ रहा है? जो देगा स्क्वायरिंग करना वहां चालू करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट पढ़ो, किसका ने बोला था निकालने के लिए, पहला वाला पार्ट पढ़ो, इसी का बोला है ना। सुनो ध्यान से एक बार सुनो, इसी का वैल्यू बोला निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका वैल्यू बोला है, जो सवाल देगा उसका पहले स्क्वायर किए। पहले वाले पार्ट में क्या बोला है x माइनस वाई, तो जो बोल रहा है इसी का स्क्वायर कर दो तुम। चलो इसका स्क्वायर करके बताओ क्या लिखोगे, a माइनस बी का स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अभी छापना मत, रुक जाना। ये अभी जस्ट इसी का वैल्यू निकाले हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं 29/4। तो यहाँ रख दोगे 29/4 माइनस में 2 इंटू में एक्स वाई का वैल्यू कितना था 5/2, क्या 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 29/4 माइनस में 5, कुछ नहीं नीचे 1 मानोगे, 1 और 4 का एलसीएम 4, 29 5 4 जो 20, यही आएगा हमारे पास। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, चलो बोलो माइनस करके बताओ कितना आएगा। 29 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 9, और नीचे क्या है 4, यही है ना। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनता है अंडर रूट, क्या बनता है अंडर रूट, भूलना मत। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट, लेकिन रूट के आगे स्क्वायर उधर की क्या बनेगा अंडर रूट, रूट के आगे साइन कैसा रहता है प्लस माइनस, क्या रहता है प्लस माइनस। तो x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का। पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, नोट करेंगे इसको जल्दी।